भागवत में लिखा है कि एक आत्मा 84 लाख योनियों में भाग लेती है, तब जाके उसे जो है चांस मिलता है ह्यूमन बॉडी। इट मीन्स कि अब उसके पास चांस है यहाँ से एग्ज़िट लेने का। ह्यूमन बॉडी का मतलब है कि अब आपके पास एक रास्ता है। जब आप ये मरण जीवन का जो चक्र जो चल रहा होता है ना, जहाँ पे आप 84 लाख योनियाँ प्राप्त करते हो, मतलब आपको 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है और फिर आपका हिसाब किताब होने के बाद आपको मानव शरीर मिलता है। तब जाके आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने कर्मों को यहाँ पे सुधारें, आप कोई ऐसा अनजाने में पाप ना करें जिसकी वजह से आपको फिर से ये मरण जन्म के चक्कर में जो है पड़ना पड़े। जी हाँ, मैंने भी यहाँ पर जो है कुछ आदतें अपनी सुधारी हैं और इनसे मुझे बहुत लाभ हुआ है, वो है नाम सिमरन। जितना अधिक हो सकता है नाम सिमरन करें और भगवान को यहाँ पे पालें और खुश कर लें। यही तो हमारे पास गोल्डन टाइम है ना। अगर हम गाय, भेड़, बकरी या कुछ और ऐसे पशु पक्षी बनते हैं तो क्या हमें नाम सिमरन करने का, अपने मुँह से नाम सिमरन करने का हमें मौका मिलेगा? बिल्कुल नहीं। बट ये मानव जन्म ही तो है ना जहाँ पर हम नाम सिमरन अधिक से अधिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैं हमेशा नाम सिमरन शाम को करा करती थी, बट अब पीयू के एग्ज़ाम्स हैं जिस वजह से मैंने ये नियम सुबह शुरू कर दिया है। कोशिश करती हूँ कि मेरी 16 माला हो जाए, बट अगर इन केस ऐसा नहीं हो पाता है तो मैं जो है भागवत भी उस दिन ज़रूर पढ़ लेती हूँ। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप कितनी माला एक दिन में करते हैं। यहाँ पर ना मेरे सरकार जो है उठ चुके थे। सरकार यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, उनका नाम सरकार है। मैं हमेशा लड्डू गोपाल जी इसलिए कहती हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया ना, मेरे सरकार यानी कि मेरे लड्डू गोपाल जी। सरकार यहाँ पे उठ चुकी थी, उन्होंने सुबह सुबह का भोग जो है लगा लिया है, मैंने उनको दे दिया था भोग। और भोग में ना उनको मैंने आज दूध दिया था। सुबह उठते ही मैं उनको पहले दूध ही देती हूँ और स्नान इत्यादि हो गया था मेरा यहाँ पे सुबह ही। और फिर मैं यहाँ पर आ गई थी उनका भोग बनाने के लिए दोपहर का, जहाँ पे उनके लिए बन रही है आलू मेथी की सब्जी और रोटी। पिछले कुछ दिनों से ना मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही थी। आई मीन टू से कि मुझे ज़ुकाम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, जिस वजह से जो है ना सुजीत ने मुझे कहा कि आप ना बर्तन वगैरह मत धो, अभी वैसे ही ठंड थोड़ी सी आ गई है वापस, दोबारा से बारिश होने के बाद ना मौसम फिर से ठंडा हो गया है। तो उन्होंने कहा कि बर्तन मत धो, मैं खुद ही धो दूँगा। तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा था और वैसे भी ना मुझे मतलब उनको बोलना नहीं पड़ता, वो खुद ही आ जाते हैं मेरी हेल्प करने के लिए। अच्छा लगता है जब वो मेरा ध्यान रखते हैं तब। तो बस जी, यहाँ पर ना मैं अपने सरकार के लिए फटाफट गर्मा गर्म फुल्के सेक लूँगी, उसके बाद जो है ना उनको स्नान वगैरह करने यहाँ पे चली जाऊँगी। पहले ऐसा नहीं था, मुझे सरकार की सेवा करते करते लगभग 1 साल होने वाला है। और मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मुझे खुद में अपने अंदर इतनी चेंजेस नज़र आ रहे हैं ना। पहले मेरे अंदर पेशेंस नाम की ना चीज़ बहुत कम थी, लेकिन जब से सरकार की सेवा में जुड़ी हूँ, तब से धीरे-धीरे पेशेंस काफ़ी ज़्यादा आ गया है। चीज़ों को लेकर मैं बहुत जल्दी घबरा जाती थी, एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बट मैं कहती हूँ अब मेरे अंदर ऐसा नहीं है। चीज़ों में बहुत ठहराव आ गया है मेरे घर में 2 प्यारी बेटियाँ हैं। पहले मुझे इतना कभी-कभी चिड़चिड़ापन हो जाता था ना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सँभालना, सब कुछ मैनेज ना कर पाना, घर के काम जल्दी ख़त्म ना होना। लेकिन जब से मैंने इनका सेवा शुरू करी है ना अपनी सरकार की, बहुत स्टेबिलिटी आई है, बहुत शांति मतलब आई है। मेरी बेटियाँ मेरा बहुत साथ देने लगी, चीज़ें धीरे-धीरे बदल रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ अचानक से होता है, वक़्त लगता है। और सबसे बड़ी बात कि विश्वास, ये बहुत ज़रूरी है, आपको अपने परमात्मा पे विश्वास भी करना होगा। और बस जी, मेरे यहाँ पर जो है मैं फूल लेकर आई थी अपने सरकार को सजाने के लिए यहाँ पर। तो मैंने फूलों को जो है अच्छे से धो दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा मैंने 1-2 बार देखा भी है कि जो फूल वगैरह बेचते हैं ना वो लोग पता नहीं गुटखा वगैरह भी खाते हैं, तो उन्हीं हाथों से जो है फूल वगैरह बेचते हैं। तो मैंने तो अपने घर में लाके फूल वगैरह अच्छे से शुद्ध कर दिए हैं और बस जी हमारे
सरकार यहाँ पे नहा धो के जो है तैयार हो गए हैं। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना मेरे सरकार। आप लोग ना कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि मेरे सरकार आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और कुछ हो ना हो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट लिखते हैं ना, और आप लोग की प्यारी प्यारी कमेंट दिखती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तो और मैं ना अपने सरकार को भी आप लोगों की कमेंट दिखाती हूँ कि देखो आज इसने मुझे ये कमेंट भेजा। जब भी मेरे कोई सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं ना, तो मैं तो अपने सरकार को फटाफट फ़ोन लेकर ना भाग के दिखाने चली जाती हूँ कि देखो सरकार ये सब्सक्राइबर आया, ये इनके नाम से आज सब्सक्राइबर आया। पता नहीं एक छोटी सी खुशी, बड़ी सी खुशी, छोटा सा दुख या बड़ा दुख क्यों ना हो, हर एक चीज़ मैं सरकार को बताती हूँ। हाँ, पता नहीं रिश्ता ही कैसा बन गया, मुझे समझ में नहीं आता है ये, पर हाँ ऐसा ही है मेरा कुछ रिश्ता मेरे सरकार के साथ। देखिए मेरे सरकार ना बहुत प्यारे लग रहे हैं। और बस जी मैं यहाँ पर उनकी आरती वगैरह करके आ गई थी, और मैंने उनके लिए यहाँ पे जो फुल्के सेके थे ना गरम गरम, अब मैं उनको भोग लगाने यहाँ पे जा रही हूँ। और आलू मेथी की सब्ज़ी भी यहाँ पे बन गई थी, तो मैंने बस जी अब उनको भोग लगा दूँगी। अच्छा लगता है जब उनको भोग लगा के और वो प्रसाद हम खाते हैं ना, तो उसकी जो खुशी है, वो जो अन्न जो है वो अन्न ना रहकर वो प्रसाद बन जाता है। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को या फिर जो और देवी देवता हैं उनको प्रसाद में आप लोग क्या-क्या लगाते हैं, ठीक है जी? चलिए मैं अब सुजीत को भी भेज देती हूँ यहाँ पे। आप गाय को खिला दीजिएगा, ठीक है? बाय, राधे राधे। राधे राधे। यहाँ पर ना परी मैडम भी कुछ ना कुछ अपने पापा को बोलती रहती है। जो मैं बोलूँगी ना उसको वही चीज़ें सेम रिपीट करनी होती है। होता है ना बच्चे रट्टू तोता होते हैं, मतलब जो उनके माँ बाप बोलते हैं वो सेम चीज़ उसको रिपीट करनी होती है। चलिए अब यहाँ पर उसके पापा भी जा चुके थे और मैं थोड़ी देर ना यहाँ पर परी के साथ बैठी थी, तो उसके साथ यहाँ पर खेल भी रही थी। पर फिर मैं उसको अभी टीवी ऑन करके दे दिया मैंने यहाँ पर, और मैं आ गई थी अपना घर साफ़ करने के लिए। आप सबको अच्छे से पता है कि मेरे घर की जो पहली झाड़ू होती है ना वो लड्डू गोपाल की यानी कि मेरे सरकार के कमरे में ही लगती है, क्योंकि उस कमरे में वो रहते तो सबसे पहले मैं अंदर का कमरा ही साफ़ करती हूँ। और बस जी यहाँ पे झाड़ू वगैरह लग गई थी। और ये ना मैंने एक पॉट मंगवाया था मीशो से, जो कि मेरे को ना आज रिसीव हुआ था, और मेरे को ना देख के भी बहुत अच्छा लगा। है तो ये प्लास्टिक मटेरियल में, बट इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ज़्यादा रिजनेबल था, मुझे बहुत पसंद आया। तो बस मेरे पास ना ये प्लांटर रखा हुआ था, मैंने इसी को शिफ्ट करने के लिए इस बुद्धा जी को ऑर्डर किया था। बुद्धा जी का जो प्लांटर है ना उसको ऑर्डर किया था। अब मैं इसको जो है मनी प्लांट को अपने इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये ना मेरे हॉल में रहता था ये पॉट, अक्सर आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा, तो बट अब ये काफ़ी पुराना हो गया था, तो मैंने कहा चलो इसको मैं चेंज कर दूँगी। और ये छोटा सा पॉट है ना, इसमें मैं कुछ और लगा दूँगी। और जब मैं मनी प्लांट को निकाल रही थी ना, तो मैं बहुत ध्यान से आराम आराम से निकाल रही थी कि कहीं उसकी जो जड़ें हैं ना कहीं वो टूट ना जाए। देखिए कितना लुक ही एकदम चेंज हो गया ना। पहले यहाँ पर वो पॉट सा रखा रहता था, उसका लुक थोड़ा ख़राब हो गया था, तो ये इसका देखिए लुक कितना बदल गया अब। यहाँ पर ना मैं अपनी भागवत जी पढ़ रही थी, तो परी भी मेरे पास आ गई थी। जब मैं भागवत जी पढ़ती हूँ ना, तो परी ऐसे तो बहुत छोटी है पर उसका दिमाग ना बहुत तेज़ है, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा अब ऑब्ज़र्व करती है और क्वेश्चंस भी बहुत पूछती है। जब भी मैं भागवत जी पढ़ूँगी ना, तो वो पूछेगी मम्मा ऐसा भी होता है, भगवान जी ऐसे भी करते हैं। तो बच्चों को ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे पढ़ाना सिखाना हमारी भी जिम्मेदारी है। तो बस अब वो चली गई थी, यहाँ पर मेरी भी भागवत जी थोड़ी सी पढ़नी हो गई थी। मैं थोड़ा सा ही ज़रूर पढ़ती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं पूरे श्लोक्स पढ़ती हूँ, मैं पूरी मतलब एक पेज 2 पेज पढ़ती हूँ, नहीं। मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, और गृहस्थ जीवन में होने के बावजूद भी अगर आप थोड़ा इनपुट या 2 लाइन भी अगर आप श्रीमान भागवत जी की पढ़ते हैं, उसको समझ के पढ़ते हैं, तो उतना भी काफ़ी है। आप अगर नहीं 16 माला करते हैं, आप 1 माला भी करते हैं पर मन से करते हैं, उतना भी काफ़ी है। पर करिए ज़रूर, नियम से करिए। ये नहीं कि आज कर लिया कल नहीं किया, नियम से करिए। और यहाँ पर जो ये पॉट है ना, आई एम जस्ट इन लव विद दिस पॉट। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रीज़नेबल आया था और लिटरली बहुत सुंदर था। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जिनसे हम अपना घर सजाते हैं, और धीरे धीरे वो चीज़ें जब दिखती हैं लगता है कि हमने ज़ीरो से शुरू किया था, अब ज़ीरो से करते 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 कितना आगे बढ़ गए। तो ऐसे ही कुछ मेरी भी याद है। पहले ना हम एक कमरे के मकान में रहा करते थे, एक कमरा, और उसी में ना किचन थी।
बहुत छोटा-सा घर था हमारा, बहुत छोटा-सा, और मेरे पास सिर्फ़ वो च फ़ोल्डिंग वाली बेड नहीं होती है, वो बेड था मेरे पास। और एक बहुत छोटी-सी जो पुराने टाइम में ना फ्रिज चली थी ना, जो छोटी-सी होती थी, केल्विनेटर करके था नाम उसका, वो फ्रिज थी मेरे पास। मतलब इतना छोटा कमरा था ना वो, मैं बता नहीं सकती। फ़ोल्डिंग डालने के बाद ना उसमें बस एक फ्रिज आता था, और फ्रिज के ठीक ऊपर ना टीवी रखा हुआ था। पर हाँ, लव मैरिज थी तो देखो भई, थोड़े से संघर्ष भी ज़्यादा थे, क्योंकि यहाँ पर ना किसी का कोई सपोर्ट नहीं था। जैसे-तैसे भगवान जी की कृपा हुई, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देखिए आज आपके सामने कितना कुछ हो गया यहाँ पे। मतलब वो दिन भी याद करती हूँ तो लगता है कि हाँ यार, कितने चेंजेस आ जाते हैं ना जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ना ये पीयू की ट्रॉफ़ीज़ थी, तो जब हमने बेड लिया था ना, वो बोली थी कि मम्मा मेरे ना हेडबोर्ड के पास ही ट्रॉफ़ीज़ रखो, मुझे ना बहुत मोटिवेशन फ़ील होता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है बेटा। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको हम संजो के रखते हैं अपने घर में, जिससे हम गृहस्थी में आगे बढ़ते हैं। तो मैं और कुछ यहाँ पे कहना नहीं चाहती, थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ। फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, और राधे राधे आप सभी को। खुश रहिए और हँसते रहिए, मुझे याद करते रहिए।